नमस्कार दोस्तों, देश के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर भारत में WD है, इंड्यूस सर्कुलेशन पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर और अब पूरब की तरफ बढ़ रहा है, पहुंच गया है। और कई राज्यों में दक्षिण में भी बारिश होने की संभावना है। इस बीच एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है बंगाल की अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर, और ये सर्कुलेशन कल यानी 17 अक्टूबर को लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। उसके बाद और इंटेंसीफाई हो सकता है। साइक्लोन बनने की इसकी संभावना नजर आ रही है। साइक्लोन अगर बनता है तो ये किस तरफ जाएगा, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपको। आमतौर पर अक्टूबर महीने में जो भी साइक्लोन यहाँ अरब सागर में बने हैं वो ज़्यादातर उनका जो ट्रैक रहा है, ज़्यादातर नहीं, जो रिकॉर्ड है, एक बार भी अक्टूबर महीने में यहाँ पर कोई ऐसा साइक्लोन नहीं बना है जो भारत के ऊपर आए। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। तो हम बिल्कुल 100% मान के चलें कि यहाँ पर जो भी सिस्टम बनेगा वो यमन या ओमान की तरफ जाएगा, यही तय है, लगभग तय है। लेकिन 100% इसको हमें नहीं मानना चाहिए। साइक्लोन के बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो साइक्लोन बनता कैसे है। साइक्लोन बनने के लिए जब सर्कुलेशन यहाँ पर बनना शुरू होता है उसके बाद यहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या है, यानी सी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें ओशन का जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत मायने रखती हैं। तो ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर की कंडीशन क्या है। सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ये तकरीबन 45 मीटर गहराई तक जो समुद्र का पानी है उसका जो तापमान है वो लगभग इसी लेवल का होना चाहिए। तभी जब वो वार्म होगा तभी वो मॉइस्चर लेकर के हवा के साथ, हवा जो है यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगी। अब इसमें एक फैक्टर आता है वर्टिकल विंड शेयर का। वर्टिकल विंड शेयर क्या है इसकी बात करते हैं। वर्टिकल विंड शेयर को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो वर्टिकल मतलब होता है लंबवत, जो चीज़ खड़ी हो, जैसे पोल है, कुछ भी लंबा है, वो लंबवत हो गया। और विंड शेयर, विंड मतलब हवा, पवन, और शेयर मतलब कतरनी, काटने वाला चीज़। तो वर्टिकल विंड शेयर का ज़्यादा होना साइक्लोन न बनने का कारण होता है, और विंड शेयर का, वर्टिकल जो विंड शेयर है उसका लो होना, कमज़ोर होना, वो साइक्लोन बनने के लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। यहाँ पर इस चित्र के ज़रिए से समझिए कि वीक शेयर यानी फेवरेबल कंडीशन, अगर वर्टिकल विंड शेयर कमज़ोर है तो यहाँ पर साइक्लोन बनेगा, इस तरह से डेंस क्लाउडिंग बनेगी। और वर्टिकल विंड शेयर को इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हवा जो मॉइस्चर लेकर के उठ रही है, और जब सर्कुलेशन यहाँ पर घूम रहा है और ऊपर की तरफ मॉइस्चर लगातार जा रहा है, कन्वेक्शन, यहाँ पर कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप हो रहे हैं, यानी जो हवा में नमी के पार्टिकल हैं वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट पर, ये बादल के या कंडेंस होते चले जा रहे हैं, कंडेंस पार्टिकल यानी संघनित होते चले जा रहे हैं, और ऊपर जाकर के ये बादल बनेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। ये कंडीशन यहाँ पर होती है। ऐसे में अगर वर्टिकल विंड शेयर यानी सतह से लेकर के, वर्टिकल का मतलब हो गया, अगर मैं इसको सतह मानूं तो ये है वर्टिकल, और इसके ऊपर जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, हाइट बढ़ती चली जाएगी, वहाँ पर हवा की जो वेरिएशन है, विंड का जो वेरिएशन है, उसमें अंतर अगर आता है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर हवा चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ऊपर चलते गए 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा अगर इसको मिलती है वर्टिकली, तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो बन रहा है, ये ब्रेक होता चला जाएगा। ये आप देखिए, ये वर्टिकल विंड शेयर हाई है, यहाँ पर लो नहीं है। हाई होने की वजह से क्या है कि ये जो हवा है इस फॉर्मेशन को काटती चली जा रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है या क्लाउड फॉर्मेशन बन रहा है, ये यहाँ पर नहीं बन पा रहा है और साइक्लोन नहीं बन पाता है। इसको एक ग्राफ के ज़रिए, एक रेखा चित्र के ज़रिए और समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन जब बनना शुरू होता है, यहाँ से हवा नमी लेकर के इस तरह से ऊपर उठना शुरू करती है। ये कोर ऑफ सर्कुलेशन है, और ये वार्म कोर होता है, वार्म यानी गर्म, और यही से हवा उठती है, गर्म जो है नमी लेकर के ऊपर की तरफ उठती है। ऐसे में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाए, जो हवा चल रही है, ट्रेड विंड्स है या जेट स्ट्रीम है, जिस रीजन में बन रहा है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनेगा अगर बनता है, तो ट्रॉपिकल मतलब जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में जो बनते हैं, लगभग 500 किलोमीटर उत्तर में, 500 किलोमीटर दक्षिण में, उनको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। ये, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, ये है ट्रॉपिक यानी इक्वेटर, और इक्वेटर के लगभग 400-500 किलोमीटर ऊपर की तरफ 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर नीचे की तरफ जो साइक्लोन बनते हैं उनको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। और ये 7 रीजन में बनते हैं। ये सातों रीजन आप देख सकते हैं। ये है प्रशांत महासागर का, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब का हिस्सा प्रशांत महासागर में 1, 2, और उसके बाद आते हैं हिंद महासागर के क्षेत्र में, जिसमें यहाँ 3 और 4 कुल 7 रीजन है जिसमें ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनते हैं, और 5 और 6 ये 2 हो गए।
तो यहाँ कुल 7 रीजन है जहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म आमतौर पर बनते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भारत की तरफ, जो भारत प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो साइक्लोन जो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, अगर हवा की स्पीड, क्योंकि ट्रॉपिक के आसपास ये साइक्लोन बनते हैं, भारत की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं आमतौर पर वो चलती हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स आमतौर पर इस रीजन में चलती हैं, और ये हवाएं अगर तेज़ होंगी, इनमें स्पीड वेरिएशन रहेगा हाइट बढ़ते बढ़ते, तो ये इसको काटती चली जाएंगी और ये साइक्लोन बन नहीं पाएगा। वर्टिकली जो क्लाउड बनते हैं, बड़े क्लाउड बनते हैं ऊपर की तरफ, वो फॉर्मेशन उनका हो नहीं पाएगा, तो साइक्लोन नहीं बनेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो अरब सागर में सिचुएशन है, समुद्र की सतह का तापमान लगभग 28 डिग्री के आसपास है, यानी 27 से ऊपर होना ज़रूरी है। तो 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, तो ये अब यहाँ पर अगर हम समुद्र की सतह की स्थिति देखें तो ये फेवरेबल है। इसके अलावा हम वर्टिकल विंड शेयर की बात कर रहे थे, वो भी फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर अरब सागर के क्षेत्र में नज़र आ रही है, यानी कि लो वर्टिकल विंड शेयर रहेगा। तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन और साइक्लोन फॉर्मेशन की संभावनाएं या स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की के फॉर्मेशन की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और अब मैं बात करता हूँ कि क्या स्टेटस है, अलग अलग मॉडल क्या कह रहे हैं। अलग अलग मॉडल की बात करें तो देखिए, आज की स्थिति है और आज सर्कुलेशन बन चुका है, कल यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा अरब सागर में, ये रीजन रहेगा। और इसके बाद इसका जो मूवमेंट है, यानी आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में है। इनिशियल जो इंडिकेशन है इसके ओमान या यमन की तरफ ही जाने के दिखाई दे रहे हैं, और ये लगभग 20-21 तक आते आते देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेप और कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्थिति में पहुंच चुका होगा, मजबूत स्थिति में पहुंच चुका होगा। यही नहीं, इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ पर भी, हालांकि बंगाल की खाड़ी में कोई एक सर्कुलेशन ज़रूर यहाँ तमिलनाडु के पास बना हुआ है, लेकिन ये साइक्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा, या डिप्रेशन भी बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम इसके अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं। जीएफएस देखिए कहाँ दिखा रहा है, जीएफएस उत्तर में ले जाके दिखा रहा है, यहाँ पर एक सिस्टम दिखा रहा है, लेकिन बहुत डाउटफुल है इस सिस्टम, यहाँ पर किसी सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अरब सागर में जो सिस्टम दिख रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। अगर ये सिस्टम बनता है तो भारत के तटों पर अभी तो एक्टिविटी जारी रहेगी, लक्षद्वीप और आसपास के भागों पर, केरल और तटीय कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ कर्नाटक तटवर्ती रीजन्स पर, गोवा पर, लेकिन भारत को और बड़े पैमाने पर ये प्रभावित करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये ओमान के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ जाता है, यूएई की तरफ जाता है, तो निश्चित तौर पर इसका थोड़ा सा असर गुजरात के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, या फिर जो गुजरात रीजन है, गुजरात रीजन में नहीं, सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिमी तटवर्ती रीजन्स में कहीं कहीं पर इसका असर थोड़ा सा बढ़ते हुए बादलों के रूप में, थोड़ी बहुत बारिश के रूप में, हवाओं की स्पीड बढ़ने के रूप में देखने को मिल सकता है। बाकी इंटीरियर जो मेन लैंड है, इनलैंड रीजन है भारत का, इन भागों पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि आमतौर पर अरब सागर में किसी भी साइक्लोन के बनने का जो रिकॉर्ड है, इतिहास में जो दर्ज है, अक्टूबर महीने में कोई भी ऐसा साइक्लोन नहीं बना है अब तक जिसका रिकॉर्ड हो, जो भारत पर आया हो, भारत पर सीधे लैंडफॉल किया हो। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, और क्लाइमेट में भी एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो बहुत सारे जो सेट पैटर्न हैं, यानी जो पहले से होता आया है, उसमें बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। मैं इसमें बार बार अपनी किसी भी रिपोर्ट में किसी भी ऑडियंस को, चाहे वो किसान भाइयों के लिए मैं कर रहा हूँ वीडियो या किसी और सेगमेंट के लिए, मैं किसी को भी डराने का प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी भी विषम परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर बाई चांस ये सिस्टम स्ट्रांग होता है और भारत की तरफ या गुजरात के तटों की तरफ या पाकिस्तान भी आता है, तो गुजरात को और कुछ राजस्थान के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हमें सिर्फ अलर्ट पर रहना होगा और मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर ऐसा होता है तो हमें करना क्या चाहिए, क्या करना होगा ताकि हमें जान और माल का नुकसान न हो, या कम से कम जो संपत्तियों का नुकसान है उसको हम कम से कम कर सकें। तो फिलहाल ये था साइक्लोन से जुड़ा अपडेट, और इसमें वर्टिकल विंड शेयर की भूमिका क्या होती है इस पर ही मैंने बहुत विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ ठीक लगी होंगी, और अगर ठीक लगी हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप सभी मित्रों ने चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है, न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक दोनों चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपकी ये आपका जो प्रयास होगा एक क्लिक का, वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा।
आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए लगातार इसी तरह से काम करता रहूँ। धन्यवाद।